तो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू क्यूज। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन 100% हर शिफ्ट में फंसता है, कोई से भी एग्जाम में चले जाइए। तो ये आपका पार्ट 1 है और मैं अपनी क्लास को चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या राजस्थान? तो इनका जन्म हुआ था नेपाल में। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के जन्म से प्रतीक चिन्ह है कौन सा है? या तो पीपल या घोड़ा या कमल या कोई नहीं। तो इनके जन्म से संबंधित है कमल। क्या है? कमल। ठीक है, उसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है स्तूप। क्या है? स्तूप। ठीक है, क्या है? स्तूप। ओके, यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक क्या है? तो उन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। ओके, यहाँ पर हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे बोधि वृक्ष, जिसे हम क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस प्रतीक से संबंधित है? धर्म चक्र या धर्म चक्र? और थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या है? कोई नहीं। तो किससे संबंधित है इनका प्रथम उपदेश? तो इनका प्रथम उपदेश किससे संबंधित है? ये है धर्म चक्र से संबंधित। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। ठीक है, और इनकी माता का नाम है महामाया। क्या है? महामाया। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बता दी है और अगले क्वेश्चन में ये रिपीट भी हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था यशोधरा के साथ। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम है महामाया। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है क्या है? राहुल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने कौन सी अवस्था में गृह त्याग किया था? 23, 25, 29 या 39? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? गृह को त्याग दिया था, बिल्कुल। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, लगभग 6 साल में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की प्रथम गुरु का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या है? आलार या कलाम या आलार कलाम या कोई नहीं? तो इनके प्रथम गुरु का नाम है आलार कलाम। क्या है? आलार कलाम। ओके, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वैशाख पूर्णिमा की रात, निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? 36, 35, 23 या 24? तो ये हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थान को कहा गया था? गया, बौद्ध विहार, एबीसी दोनों, एसी दोनों या कोई नहीं? तो ये है एसी दोनों, ए और सी दोनों। ठीक है, गया और बिहार में। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का नाम क्या है? शुद्ध प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन या कोई नहीं? तो इनके प्रथम
उपदेश का नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ये दिया था गया में या बिहार में या वाराणसी में या सारनाथ। तो इन्होंने अपना गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? गया, बिहार, वाराणसी या सारनाथ। तो अपने प्रथम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने सारनाथ में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? तो इन्होंने सबसे ज्यादा पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। किसने? गौतम बुद्ध ने। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये दिए थे किसमें? कौशल और श्रावस्ती में, इसलिए ए और बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन, और उनके नाम भी लिखे हुए हैं नोट पॉइंट में। देखो नोट पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला है दुख, सेकंड दुख समुदाय, थर्ड दुख निरोध, फोर्थ गावनी प्रतिपदा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा कौन से आर्य सत्य के अंतर्गत दी है? तो ये दी है चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद है बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियां से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई है अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। ओके, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और सेकंड 383 में हुई थी, इसलिए प्रथम की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर 483। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो ये था महाकश्यप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके है नहीं है, अब है बौद्ध संगतियां। प्रथम बौद्ध संगति में क्या दे रखा है उसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंतर्गत। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगति में आनंद और रूपाली ने शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन किया था। उसके बाद है सेकंड बौद्ध संगति। सेकंड बौद्ध संगति में क्या लिखा हुआ है? सेकंड बौद्ध संगति में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता सावक मीर ने की। इस संगति में मत संबंधी नियम को लेकर मतभेद हो गया तथा बौद्ध धर्म स्थिरवादी और धैर्यवादी का महासंघ बट गया। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट बौद्ध संगति। नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? कब हुई थी ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संघ थी। और प्रथम 483 ईसा पूर्व में। और द्वितीय द्वितीय कब हुई थी? ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में प्रथम 483, द्वितीय 383 और थर्ड 250। ओके, तो ये लिखा हुआ है तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये रिक्त स्थान में आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। और इसमें अभिधम्म पिटक का भी संकलन हुआ है। ओके, उसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इस समय कनिष्क का शासन था। इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। इस संगति में बौद्ध धर्म महायान या यीनियान में विभाजित हो गया और नागसेन द्वारा रचित मलिंद पांडव ग्रंथ पाली भाषा में है। ओके, उसके बाद है 27 क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी किसमें? कुशीनगर में। किसमें हुई थी? कुशीनगर में, 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण कौन सी शैली में हुआ था? तो ये हुआ था गांधार शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को मध्य एशिया का क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइट पुंज। लाइट पुंज, लाइट पुंज यानी ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये हुए आपके कम से कम
30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे संबंधित 4 इम्पोर्टेंट बौद्ध संगीति। तो ये आपका पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके लिए एक लाइक करना और कमेंट करना। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।